Good morning, student. I'm Gopikumar Srivastav, and this is my fourth video of chapter number 1 of Not for Profit Organization of class 12 account. In this video, we are discussing the difference between the receipt and the payment account and the income expenditure account. हम ये दोनों टॉपिक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो डिफरेंट है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो डिफरेंट है उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर नेचर देखा जाए, पहला जो पॉइंट है, इट इज़ अ समरी ऑफ कैश बुक। बिल्कुल, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो समरी होता है कैश बुक का। कैश बुक से ही बनाया जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को। इट इज़ लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी। ये बिल्कुल प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी, मतलब एक प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट अर्निंग कंपनियां होती हैं, जो प्रॉफिट अर्निंग कंपनियां जो पीएल अकाउंट बनाती हैं, उसका जैसा ही इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। कोई भी प्रॉफिट अर्निंग कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो हमेशा पीएल अकाउंट बनाता है, और कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है। दो ही तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रॉफिट मोटिव का, एक नॉन प्रॉफिट मोटिव का। साइड के बारे में बात की जाए तो डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट रिकॉर्ड रिसिप्ट एंड द क्रेडिट साइड रिकॉर्ड पेमेंट। बात करें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का तो डेबिट साइड में जो भी चीज़ें रहती हैं वो हमेशा रिसिप्ट को दिखाता है और क्रेडिट साइड हमेशा पेमेंट को दिखाता है। बात करें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का तो डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट रिकॉर्ड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट साइड रिकॉर्ड इनकम एंड गेन। ये बिल्कुल इसके अपोजिट है। यहाँ पे डेबिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं रिसिप्ट को, बट यहाँ पे हम लोग एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ क्रेडिट साइड में हम लोग पेमेंट को रिसीव करते हैं, तो ये डेबिट साइड में पेमेंट को रिसीव करता है, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ अकाउंट, अगर बात करें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का तो ये एक रियल अकाउंट है, क्योंकि ये रिसिप्ट, कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट को दिखाता है, क्या आया क्या गया उसको दिखाता है। और इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें तो ये एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ये इनकम एक्सपेंडिचर के अकाउंट को दिखाता है। ओपनिंग बैलेंस, इट स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैश एंड ऑफ बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। इट हैज़ नो ओपनिंग बैलेंस, इसका कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट रिप्रेजेंट द क्लोजिंग कैश इन हैंड एंड द बैंक ओवरड्राफ्ट एट बैंक। मतलब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक जो है या फिर वो कैश इन हैंड दिखाएगा या कैश एट बैंक दिखाएगा या बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिखा सकता है, मतलब कि बैंक आपका नेगेटिव बैलेंस भी दिखा सकता है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इंडिकेट आइदर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर और एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। यहाँ पे दो ही तरह का क्लोजिंग बैलेंस आएगा आपको, या फिर सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा। सरप्लस तब आएगा जब आपका इनकम ज़्यादा रहेगा, डेफिसिट तब आएगा जब आपका इनकम कम रहेगा या एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहेगा। नेचर अकाउंट के बारे में बात करें तो यहाँ दो तरह का अकाउंट होता है। इट रिकॉर्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैपिटल एंड द रेवेन्यू नेचर बोथ। यहाँ पे आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में चाहे रेवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का हो, वो दोनों चीज़ों को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। इट रिकॉर्ड इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली। यहाँ पे सिर्फ आपको रेवेन्यू नेचर का ही इनकम एक्सपेंडिचर मिलेगा, बट यहाँ पे आपको रेवेन्यू नेचर और साथ में कैपिटल नेचर का दोनों का रिसिप्ट भी मिलेगा और पेमेंट भी मिलेगा। पीरियड, इट रिकॉर्ड ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर वेदर दे आर रिलेटेड टू द करेंट, प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर। जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पे सभी तरह का रिसिप्ट को और पेमेंट को लेते हैं, चाहे वो करंट ईयर से रिलेटेड हो, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, कोई मतलब नहीं रखता है। बट जब हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो हम लोग सिर्फ करंट ईयर का ही ट्रांजेक्शन को इंक्लूड करते हैं। एडजस्टमेंट के बारे में बात करें,
एडजस्टमेंट आर नॉट कंसिडर वाइल प्रिपेयरिंग इट बिकॉज इट इज़ प्रिपेयर ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी बनता है, मतलब कैश बुक के अनुसार बनता है, बट यहाँ पे एडजस्टमेंट किया जा सकता है क्योंकि ये पीएल अकाउंट के जैसा बनता है। इट इज़ प्रिपेयर ऑन द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये एक्रूअल बेसिस पे बनाता है, मतलब कि जो भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है सभी बातों को ये इंक्लूड करता है। बैलेंस शीट, इट नीड नॉट नेसेसरी टू बी एक्म्पनाइज बाय द बैलेंस शीट। इसमें कहीं कोई जरूरत नहीं है कि बैलेंस शीट के साथ ही बने, बिकॉज ऑल द रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल आइटम आर इंक्लूडेड इन इट। जब हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो हम लोग सभी चीज़ों को दिखा देते हैं, चाहे वो रिसिप्ट हो या पेमेंट हो अकाउंट हो, सभी चीज़ों को हम लोग दिखा देते हैं। बट जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम वेयर एज द बैलेंस शीट कंटेन द रिमेनिंग बैलेंस। जब हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो उसमें सिर्फ रेवेन्यू आइटम दिखता है, बाकी चीज़ों को हम लोग बैलेंस शीट बनाकर दिखाते हैं। मतलब जब रिसिप्ट एंड पेमेंट का अकाउंट के बारे में बात करें तो उसमें आपको कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर का हर बातों को इंक्लूड मिलेगा, पर हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू आइटम या रेवेन्यू नेचर का जो भी चीज़ें हैं वही आएगा। रेवेन्यू इनकम आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा, बट कैपिटल नेचर का कुछ भी नहीं आएगा, मतलब एसेट नहीं आएगा, ना कोई लायबिलिटी आएगा। उसके लिए हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है और एक टॉपिक इसमें बाकी हुई हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ट्रांसफर ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट ट्रांसफर टू द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द नेक्स्ट पीरियड। यहाँ पे जब क्लोजिंग बैलेंस निकलता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो उसका जो भी बैलेंस आता है हम लोग नेक्स्ट पीरियड में भेज देते हैं, जबकि यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस आता है हम लोग उसको ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल फंड में बैलेंस शीट का। मतलब कैपिटल फंड में बैलेंस शीट में हम लोग को जो भी इसमें बातें निकलता है, जैसे सरप्लस निकलता है या डेफिसिट निकलता है, उसे हम लोग कैपिटल फंड में जोड़ देते हैं। अगर सरप्लस आया तो जोड़ देंगे और डेफिसिट आया तो घटा देंगे। ठीक है। अगला डिस्टिंक्शन है बिटवीन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज सेम, दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम होता है। टू फाइंड आउट द नेट रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। दोनों का एक ही मकसद है कि दोनों अकाउंटिंग पीरियड के का नेट रिजल्ट दिखाना चाहता है कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है। पर कुछ डिफरेंट है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में और पीएल अकाउंट में। अगर बात करें ऑब्जेक्टिव का तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अकाउंट इज टू एसर्टेन एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर और एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। मतलब यहाँ पे जब इनकम एक्सपेंडिचर के अकाउंट के बारे में बात करते हैं तो ये पता करता है कि हमें सरप्लस हो रहा है या डेफिसिट हो रहा है, मतलब हमारा खर्चा ज़्यादा है या इनकम ज़्यादा है। बट यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में पता करता है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। प्रिपेयर बाय दिस अकाउंट इज प्रिपेयर बाय द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हुज एम टू ऑब्जेक्टिव इज टू बी रेंडर सर्विस। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये जो अकाउंट है ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है और इसका मेन जो मोटिव होता है वो सिर्फ सर्विस देना होता है। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर बाय द ट्रेडिंग कंसर्न हुज मेन ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट। ये ट्रेडिंग कंसर्न द्वारा, मतलब जितने भी व्यापारिक बिजनेसमैन हैं या व्यापारी लोग हैं वो सभी बनाते हैं और इनका मेन प्रॉफिट मोटिव होता है। ये लोग सर्विस नहीं प्रोवाइड करते भी हैं तो या बिल्कुल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, पर उनका मोटिव जो है प्रॉफिट होता है। बेसिस ऑफ प्रिपरेशन दिस अकाउंट इज प्रिपेयर मेनली ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड द अदर इन्फॉर्मेशन। जब हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में बात करते हैं तो ये बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद बनता है और कुछ इन्फॉर्मेशन के बाद बनता है। पर दिस अकाउंट इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ ट्राई बैलेंस। बिल्कुल जब हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो ये बिल्कुल ट्राई बैलेंस के बेसिस पे बनता है और ये रिसिप्ट एंड पेमेंट के अकाउंट के बेसिस पे बनता है। बैलेंस द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट रिप्रेजेंट सरप्लस और डेफिसिट। इसका जो बैलेंस आएगा, जो नेट रिजल्ट आएगा या फिर वो सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा, इसका जो बैलेंस आएगा वो नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा। अगला जो टॉपिक है हमारा, जो अगला फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में डिस्कस किया, हमने इनकम एक्सपेंडिचर के अकाउंट के बारे में डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बैलेंस शीट के बारे में कि आखिर बैलेंस शीट क्या है। जस्ट अ प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न, जैसे किसी प्रॉफिट कंपनी है, प्रॉफिट सीकिंग मतलब क्या, प्रॉफिट कमाने के लिए जिस तरह से कोई कंपनी अपना बैलेंस शीट बनाता है, इज टू बी प्रिपेयर इवन बाय द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। जिस तरह से कोई कंपनी प्रॉफिट मोटिव वाला कंपनी जो होती है अपना बैलेंस शीट बनाता है, उसी तरह से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी अपना बैलेंस शीट को बनाता है, बताने के लिए कि इसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब उसका एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है।
It is prepared from the balances remaining after the transfer of all revenue इनकम एक्सपेंडिचर टू द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पे ये कहा गया है कि इसका जो बैलेंसेस होता है रिमेनिंग आफ्टर द ऑल रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सभी को हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे साफ कहा गया है कि बैलेंस शीट क्या है, एक एनपीओ को बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और इन अदर वर्ड अगर कहा जाए तो इट कंटेन ओनली द कैपिटल आइटम, इसमें सिर्फ कैपिटल आइटम होता है, जैसे एसेट्स हो गया, लायबिलिटी हो गया या कैपिटल फंड हो गया। बैलेंस शीट में इन चीज़ों को ही दिखाते हैं और किसी चीज़ों को नहीं दिखाते हैं। इन द absence ऑफ ट्रायल बैलेंस द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन द कंसिडरेशन वाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। इसे हम लोग को उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस हमें यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, यहाँ भी नहीं। ठीक है, सॉरी, आप इसको यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट लिखें। अब बैलेंस शीट बस एक स्टेटमेंट होता है जो कंपनी का एसेट्स एंड लायबिलिटी को दिखाता है। इन सिंपल वर्ड के बारे में डिस्कस करें। इसका जो आंसर है, या आप बैलेंस शीट के बारे में गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, अच्छे आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो इसमें उतनी अच्छी आंसर नहीं दिया हुआ है। तो आप बिल्कुल राइट कर सकते हैं गूगल में कि राइट द मीनिंग ऑफ बैलेंस शीट, वहाँ पर आपको अच्छा मीनिंग मिल सकता है बैलेंस शीट का। तो मस्ट सर्च। बात करें हम लोग तो आप देख सकते हैं बैलेंस शीट का जो यहाँ पे अब हमारे पास कुछ सम इम्पोर्टेंट आइटम रिलेटिंग द नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग को डिस्कस करना होगा। ठीक है, सो ये जो टॉपिक है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो सम इम्पोर्टेंट आइटम रिलेटिंग द नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन में है। थैंक यू, दिस वीडियो इज कम्प्लीटेड। मस्ट राइट, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है सबको अच्छे से लिखें, और जितना भी टिक लगाया है, जितना भी समझाया है, और डिफरेंस को सभी को अच्छे से लिखें, जितना भी आज मैंने डिफरेंस को डिस्कस किया है। ठीक है, सो थैंक यू, दिस वीडियो इज कम्प्लीटेड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एनपीओ। ओके, सो थैंक यू।